सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम की जो प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है, उस एनर्जी में दिख रहा है कि आपको जो आपके काम में है वो एल सिस्टर्स यानी आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा मदद करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और ये जो आपके लाइफ में सडन शिफ्ट और सडन चेंज आने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं, वो आपके सिर्फ और सिर्फ एल सिस्टर की वजह से हैं और पूर्वजों की वजह से हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपसे बहुत उम्र में बहुत बड़ी है, और पर वो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए है, आपको लाइफ में आगे आने के लिए मौके दे रही है, चीज़ें दे रही है, ताकि आप नई नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। बहुत से लोग जो अपने जिनके साथ अभी उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, या फिर दादाजी नाना जी, कोई ना कोई ऐसा है जो आपको ऊपरी तौर से प्रोटेक्ट कर रहा है, और आपको मतलब एक बहुत अच्छा सुरक्षा दे रहा है, आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन बनाए हैं, आपको उस सक्सेस की ओर ले जा रहा है, आपको वो ब्लेसिंग दे रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है। वो और जो आपके पूर्वज हैं वो आपको सभी निगेटिव लोगों से, निगेटिव थॉट्स से, निगेटिव चीज़ों से, और जो कामों में अड़चन आपको मिलती थी उन सभी को दूर करके आपको अब अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। तो हो सकता है बहुत से लोगों ने अपने घर में कोई पूजा कराई हो, पितृ शांति की पूजा, या फिर आपने कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपके पितृ काफ़ी शांत हो गए हैं और आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिससे चीज़ें जो अभी तक बिगड़ी हुई थी, चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी, अब वो चीज़ें आपके लाइफ में कंट्रोल में आना स्टार्ट होंगी, चीज़ें वैसी चलेंगी जो आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं। और पहली बात तो ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर ये वीडियो आपके फीड में आई है, आपके सामने आई है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। और अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इसका मतलब पूरा आप वीडियो नहीं देख पाओगे इसे। पर अगर आपके लिए है तो आप इसे अच्छे से देखोगे। अगर आप इसे बार बार इग्नोर भी करोगे और ये वीडियो आपके लिए बनी है, तो आपको मतलब खोल के देखना ही पड़ेगा, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फीड में ये बार बार आती ही रहेगी। सो इसलिए अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो इसे लिसन और केयरफुली पूरा सुनो। और अगर आप मतलब ये ब्लेसिंग किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। और इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलना। क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी जो आपको मन में सेटिस्फाई करे कि अब मुझे मतलब जो आपको मन में सेटिस्फाई करे कि हाँ ये चीज़ें अब मुझे मिल जाएंगी। कुछ भी आपका जो भी आपको लिखना हो, कोई भगवान का नाम लिखना हो, कुछ भी लिखना हो। और अगर आपको रिसेंट में काफ़ी एंजल नंबर्स लाइक 7 777 एंड 888 और 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपके सपनों से आपको लगातार गाइडेंस मिल रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिसेंट में आपको 111 777 एंड 888 काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड बार दिख रहा होगा। वो गाड़ी के नेम प्लेट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, फ़ोन में भी हो सकता है। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है। और ये साल का पहला जो हमारा एंजल नंबर या एंजल टाइम या फिर पहला पोर्टल बनने वाला है, वो बनेगा 1 जनवरी को। 111 ये बनेगा 1 जनवरी को 1:11 पे 111 पोर्टल बनेगा। और ये साल का सबसे बड़ा पोर्टल है, सबसे पहला पोर्टल है, सबसे पॉजिटिव पोर्टल है। ये 111 चेंजमेंट को ही दर्शाता है। अगर आपको लगातार 111 दिख रहा है या 1111 दिख रहा है, तो आपको मतलब तैयार हो जाना है कि आपकी लाइफ में सडन शिफ्ट, सडन चेंज होने वाले हैं, जो आपकी लाइफ को एकदम मतलब चेंज करके रख देंगे। सो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना है। और आप यूट्यूब में कोई भी रिचुअल देख सकते हैं, जो कि आप जो न्यू ईयर है 1 जनवरी को 1:11 पे कोई ना कोई आपको रिचुअल ज़रूर करना है, ताकि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सको। अगर आपकी रिसेंट में ऐसी एनर्जी है, आपको लाइक ऐसा कुछ मैजिकल टाइप्स फील हो रहा है, मन बहुत हल्का है, कोई भी टेंशन लेने का मन नहीं कर रहा है, माइंड एकदम से बिल्कुल फ्री है, ऐसा लग रहा है कि काम सारे अपने आप बन रहे हैं, बहुत आप चिल्ड माइंड में हो, आपके मन में कोई भी टेंशन नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर ये आपके लिए है तो आपकी फीड में ज़रूर आएगी। आप इसे कितने ही बार इग्नोर करोगे, आपको इसे खोल के देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एल सिस्टर्स, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि वो आपके पूर्वज
2025 जाते जाते आपको क्या आशीर्वाद दे के जा रहे हैं कि 26 आपका कैसा होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे और फिर इन्हें डिकोड करेंगे। आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, और न्यू ईयर में आपके लिए क्या न्यू ब्लेसिंग है। आपके एंसेस्टर्स, बिगिनिंग आपके लाइफ में है। कार्ड एकदम फ्लो हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई जैसे बाहर कार्डों को निकाल रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारी कार्ड निकल के आ चुके हैं एंड फर्स्ट कार्ड हमारा निकला है 2 ऑफ पेंटिकल, जो ये बताता है कि आपके अंदर फायर है, आपके अंदर अपने काम के प्रति पैशनेट हो। आप जो भी काम इतने वक्त से नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई ऐसा काम था आपको, आपके अंदर बहुत उसके प्रति बहुत फायर थी, बहुत आपको करना था, आपका मन कर रहा था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, पर आप उसमें स्टेप नहीं उठा पा रहे थे। और आप उसमें अटके हुए थे। आपके अंदर जोश था, आपके अंदर पोटेंशियल था, पर आप उसके लिए स्टेप नहीं उठा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप में जो आपके अंदर ठहराव था या फिर जो भी स्टकनेस थी, अब वो दूर हो रही है। अब आप अपने काम के प्रति, जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हुई, आपकी कोई स्किल हो सकती है, उसके प्रति अब आप स्टेप उठाओगे। और कहीं ना कहीं इससे आपका पहला ही कार्ड पेंटिकल का आया, जो बताता है कि आपकी लाइफ में मनी की एंट्री होती हुई दिख रही है, अबंडेंस की एंट्री होती हुई दिख रही है। इससे आप अपने लाइफ में मनी का जो रास्ता है, मनी का स्रोत है, वो खोलते हुए दिख रहा है। और क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत ही ज़्यादा अपने काम को करने के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगन है, तो आप इससे मनी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी मनी को शो कर रही है। सो आप अपने इस ऊर्जा से मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर अब स्टकनेस थी, अब वो जाती हुई दिख रही है। एंड सेकंड कार्ड फिर से आया है 2, जो कि ये बताता है 2 ऑफ सॉर्ट्स, जो कि ये बताता है कि आपके अब इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं। इंट्यूशंस यूनिवर्स आपके हाई कर रहा है, और आपकी जो अंदर है वो आपके अंदर की हीलिंग प्रोसेस चालू हो गई है। आपके अंदर सारी निगेटिविटी या टॉक्सिसिटी जो पहले के टाइम की भरी हुई थी, अब वो दूर होती रह रही है। और यूनिवर्स कह रहा है कि कोई भी चीज़ को डिसीज़न लेने में आपको आंख बंद करके उसमें भरोसा नहीं करना है। कोई भी इंट्यूशंस या कोई भी आप डिसीज़न ले रहे हो, तो उसमें आपको सिर्फ अपने दिल की नहीं सुननी, आपको दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करके, दिमाग लगा के उस बात को, उसका डिसीज़न लेना है। आपकी इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं। आपको 26 में अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, क्योंकि आपके इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा प्योर हो रहा है, और आपके इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये स्वयं ये यूनिवर्स ही कर रहे हैं। सो आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो मन और दिमाग दोनों का यूज़ करके लीजिए। आंख मीच कर किसी पर भरोसा नहीं कीजिए, सिचुएशन कैसी भी हो, कोई भी आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, आपको आँख मूंछ कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना। एंड थर्ड कार्ड आ चुका है हमारा एस ऑफ वॉन्ड, जो कि बताता है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग बहुत बहुत जल्द, बहुत रिसेंट की एनर्जी में आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, जो कि ये शो करता है कि आपकी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग होगी वो बहुत ठहराव के साथ आएगी, लॉन्ग टर्म की होगी न्यू बिगिनिंग। ये ऐसा नहीं कि सडन आई सडन चलेगी, ये बहुत ठहराव, ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगी। आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपकी अंदर से ग्रोथ होगी, आप चीज़ों को समझने के अब लायक होगे। आप जिस भी जगह एफर्ट्स डालोगे, अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ। ये यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस है कि बिग चेंजेस में आप अपने करियर में जहाँ भी हाथ पैर मारोगे, जहाँ भी कुछ भी करोगे, वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट अब आपको मिलने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन की एंट्री हुई दिख रही है, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अमीर है, रिच है, और हो सकता है ये थोड़ा सा ईगो वाला पर्सन हो, पर इस पर्सन के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, और ये इमोशनली रूप से पूरा फुलफिल है। और ये जो पर्सन है थोड़ा सा इमेच्योर है,
थोड़ा सा इसके अंदर इमेच्योरिटी की एनर्जी है, पर ये अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं। इनके कोई भी इन्हें निर्णय लेना होता है तो ये बहुत ही मतलब दृढ़ता से लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लेते हैं, क्योंकि इनमें इमेच्योरिटी की मतलब इमेच्योरिटी की एनर्जी तो है, पर इन्हें अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। सो ये कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मतलब अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट होके लेते हैं, और चीज़ों को कैसे संभालना है ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। और कोई ना कोई पर्सन आपसे मतलब बहुत जल्द कोई ना कोई पर्सन आपके सामने मतलब बेनकाब होने वाला है। कोई ना कोई आपका जो आपके साथ डबल फेस करके रह रहा था अभी तक, अब उसका फेस रिवील होने वाला है, अब उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, और ये बहुत ही आपका करीबी हो सकता है। कोई ये पर्सन बहुत जल्दी रिवील होने वाला है आपके सामने, और हो सकता है ये बहुत रिसेंट की एनर्जी है, आपको जनवरी में ही दिख जाए। कोई आपका काफ़ी करीबी है जो आपके सामने रिवील होने वाला है। ठीक है, डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड शो करता है कि अब फाइनली आप अपने लाइफ से वो बुरी चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें सभी को हटा रहे हो, और अब आपकी लाइफ में बहुत बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड ये आ चुका है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड हमारा पहला भी आया था, फिर से ये आया है कि अब पुरानी चीज़ें ख़त्म होके कहीं ना कहीं अब सभी चीज़ें बिल्कुल नए से शुरू होंगी। मतलब आपका एक ऐसा पुनर्जन्म सा होगा, इसमें सारी चीज़ें न्यू होंगी और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी जो आपको चाहिए। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी जो आपको चाहिए, जैसा आप अपनी लाइफ चाहते थे, जैसे आपने अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया था, आपने जैसा यूनिवर्स से मांगा था, अब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग का साइन दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग का दो बार आया है, और ये एक बिल्कुल एक पुनर्जन्म सा होगा। ये आपका जैसे यूनिवर्स आपको फिर से एक पुनर्जन्म दे रहा है, ताकि आप अपनी जो सीख आपने पिछले वाले टाइम में ली है, या जो आपने मतलब अभी तक अपने लाइफ में ग्रहण किया है, जो भी आपने अभी तक अपने लाइफ में अचीव किया है, अब उससे आप आगे वाली लाइफ में एग्जीक्यूट कर पाओ। जो भी आपने अनुभव लिए, जो भी एक्सपीरियंस लिए, अब आपको अपने आगे आने वाली लाइफ में उन्हें एग्जीक्यूट करना है। सो फाइनली पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और नई चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और नए अपने लाइफ के न्यू फेज़ में, अपने लाइफ के न्यू और मैजिकल फेज़ में अब आप एंटर करने वाले हो, जहाँ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके अकॉर्डिंग होंगी। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिख रही है अपने काम के प्रति। आपको बहुत पैशन है, बहुत जुनून है, और बहुत फायर है आपके अंदर। अभी तक जो स्टकनेस थी, अब आपके अंदर वो स्टकनेस नहीं रहेगी। आप जो करना चाहते हो अब आप वो दिल खोल के करोगे। और अगर आप अभी तक दूसरों के मतलब कहने से, या कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इस वजह से अगर अभी तक कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होती दिख रही, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी मनी आ रही है, और आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो। अगर आपसे कोई कहेगा भी कि तुम ये काम कर रहे हो तो ये तो बहुत छोटा काम है, ये बहुत अजीब काम है, तुम्हें इसमें नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अगर आप बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो लोग कहेंगे तुम्हें पढ़ना चाहिए, बिजनेस में कुछ भी नहीं रखा, इसमें कुछ नहीं रखा। तो अब आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इसमें चाहे मुझे फ़ायदा हो या नुकसान हो, मुझे ये करना है, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ, और आप अपने काम के प्रति बहुत लॉयल हो। इससे आपको पेंटिकल की एनर्जी भी आप बहुत ही ज़्यादा तरीके से मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो। इससे ये आपके अंदर जो फायर आई है अपने काम के प्रति, अपने मतलब आपको अपने सक्सेस के प्रति, अपने थॉट के प्रति, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा उन्नति के मार्ग पे यानी सक्सेस के मार्ग पे ले जा रही है। और पर यूनिवर्स का एक छोटा सा गाइडेंस आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हो। कहीं ना कहीं अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलने लगे तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करने से आप चीज़ें बेकार कर सकते हो। सो इसलिए जैसा जो हो जा रहा है उसे फ्लो में बहने दो। कुछ भी आपको अब आपके अकॉर्डिंग नहीं करना। अब आपके हाथ में, आप बस एक बात समझ लीजिए, आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। आपने जो करना था आपने पिछले वाले टाइम पे कर लिया। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो करना है यूनिवर्स को करना है। यूनिवर्स जैसे कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आपको बस फ्लो में जाना, फ्लो में बहने जाना है, फ्लो में बहते जाना है, और चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी। चीज़ें अपने आप
अलाइन होती जाएंगे। आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आ रहा है। क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है उन्हें लगे कि अब तो न्यू चेंजेस है, न्यू बिगिनिंग है, मैं जल्दी जल्दी से ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, पर ये बहुत ही ज़्यादा सडन शिफ्ट के साथ आएंगे। एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स, आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाएगी। लोग मतलब 2025 में जो आपको जानते थे, पहचानते थे, वो 26 में आपको पहचानने से मतलब इनकार कर देंगे कि आपकी पर्सनालिटी एकदम से इतनी कैसे चेंज हो गई। आप अपने काम के प्रति बहुत लॉयल हो जाओगे, आप अपना जो डिसीज़न है वो बहुत अच्छे तरीके से लोगे, लोग आपके डिसीज़न में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे। और अब आप किसी को मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते, कोई आपको अब इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आपकी बटरिंग करके थोड़ा कोई गलत काम है वो उसे मतलब आपसे कोई गलत काम करवा लिया जाए, या आपकी बटरिंग करके कुछ मतलब कुछ गलत करवा लिया जाए। अगर कोई आपके सामने बटरिंग भी करेगा तो आप उसके मुंह पे कहने की क्षमता रखते हो कि तुम गलत हो, तुम जो मतलब तुम जो भी बोल रहे हो वो गलत है, और मैं कभी गलत का साथ नहीं देता। क्योंकि हो सकता है पिछले वाले पीरियड में, पिछले वाले टाइम में अगर आपकी कोई बटरिंग कर दे या तारीफ़ कर दे या अच्छे से बोल दे तो आप गलत का भी साथ हल्का सा दे देते थे, या फिर गलत होकर भी आप बोलते नहीं थे। तो अब आप वहाँ पे बिल्कुल क्लियर होने वाले हो अपने थॉट के प्रति, अपने अपने मतलब अपनी बातों के बहुत पक्के होने वाले कि अगर आपने बोल दिया तो बोल दिया। अब मतलब अब वो आप बात से अपने पीछे नहीं हट सकते। सो आप इस टाइप के पर्सन बनने वाले हो, और आपकी पर्सनालिटी एकदम बाहर से बहुत लोगों को बहुत लगेगा कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप अपने काम के प्रति मतलब बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हो। पर आप अंदर से कहीं ना कहीं जो लोग आपको जानते हैं वो जानते हैं कि आप अंदर से कितने मतलब कितने सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत काइंड भी हो, आप बहुत दयालु भी हो। पर कहीं आपने चीज़ें 25 में ऐसी देखी हैं जिससे आपने अपने आप को इस टाइप का चेंज कर लिया है कि मतलब थोड़ा सा कड़क रहना ही, लोगों के सामने थोड़ा सा कड़क रहना ही हमारी मतलब आगे वाली लाइफ के लिए अच्छा है। सो आपने ये सीखा है और आप इसे अप्लाई कर रहे हो, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एंट्री करने वाला है। ये कंफर्मेशन कार्ड है, कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। अब आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत से लोगों को तो मतलब जो प्यार है वो फील होना ही बंद हो गया होगा। क्योंकि उन्होंने लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे वो ना अब किसी को प्यार दे सकते, ना किसी का अट्रैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि अगर हम मतलब किसी को दे नहीं सकते तो क्या अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो जी हाँ, अगर आप किसी को प्यार दे नहीं सकते तो आप कोई अगर आपको प्यार देगा भी तो आपको 100 डाउट होंगे अपने ऊपर और उस आदमी के ऊपर कि ये कहीं गलत तो नहीं कर रही, कहीं मेरे साथ मतलब वो अपने काम अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रही, कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा। सो ऐसी आपके माइंड में हज़ार बातें आएंगी। सो इसलिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं अब आपको इमोशनली रूप से मजबूत कर रहा है, ताकि आपके अंदर जो ये थॉट आ रहा है ना कि लोग मतलब मेरे से अच्छा से क्यों बोल रहा है, शायद इनका कोई काम बनना है क्या, शायद इनसे कुछ मतलब इन्हें शायद मुझसे कुछ काम होगा इसलिए ये बोल रहे हैं। सो ये जो थॉट थे आपके, इनसे आप दूर जाते हुए दिख रहे हैं, और अब आप मतलब अच्छे से किसी का प्यार ले पाओगे और लोगों को प्यार दे भी पाओगे। क्योंकि यूनिवर्स आपको इमोशनली रूप से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, ताकि आपके इमोशंस जो अभी बिगड़े हुए थे अब वो आपके लाइफ में सही हो। लुक एट दैट, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग का ये थर्ड कार्ड आया है। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने से कोई नहीं रोक सकता, चीज़ें फिर से नए से शुरू होंगी। कहीं ना कहीं जो लोग अभी तक भटके हुए थे, जो लोग अपने रास्ते पे नहीं थे, बहुत से लोगों मतलब अपने फिर से वही पुराने रास्ते में आएंगे। जो लोग सेल्फ लव नहीं करते थे, बहुत से लोग अपने सेल्फ लव वाली जर्नी में लौटेंगे और अपने आप को चाहेंगे, अपने आप को मतलब अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। क्योंकि आपकी रीडिंग में ये थर्ड कार्ड आया है न्यू बिगनिंग का। फर्स्ट कार्ड आया था ये एस ऑफ वॉन्ड, एंड फिर आया था डेड, और फिर से ये आया है एस ऑफ पेंटिकल, जो ये बताता है कि आपके लाइफ में मनी की अबंडेंस की न्यू एनर्जी आती हुई दिख रही है। और ये बहुत ज़्यादा मनी, बहुत अबंडेंस, बहुत मतलब बहुत बड़ी सक्सेस का
बहुत बड़ी सक्सेस का संकेत है। और ये इससे आपका मनी वाइज से आप पूरे फुलफिल हो जाओगे। मनी अबंडेंस, पैसा आपके पास इतना आएगा, प्रॉस्पेरिटी इतनी आएगी कि आप मनी से पूरा फुलफिल हो जाओगे। ये जो ये आपके इसमें रीडिंग में ये जो पैसन की एनर्जी दिख रही है, तो इस पैसन की एनर्जी से आपकी जो कोई भी आपकी स्किल हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, जिस भी काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, इससे आपकी फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी। आपके लाइफ में ग्रोथ, हार्मनी, सक्सेस, पॉजिटिविटी और सारे वो नए मौके, सारी वो अच्छी चीज़ें, सारी वो पॉजिटिव चीज़ें होंगी जिसके आप हकदार हैं, जो आपने सोचा था, जो आपने यूनिवर्स से मांगा था। और ये बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी के साथ आएगा, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मनी आ रही है तो निगेटिविटी आ रही, बीमारी आ रही, रोग आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। ये मनी, ये पैसा आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी के साथ आएगा। और मनी की न्यू बिगिनिंग दिख रही है। मनी के आपका अबंडेंस, ग्रोथ आने से आपकी लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लाइफ में मनी के एकदम से नए स्रोत खुलेंगे। और मनी का स्रोत इतना भयंकर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या मैं इतने पैसे के लायक हूँ, क्या मैं इतने मनी के लायक हूँ, क्या यूनिवर्स ने सच में मेरे लिए, आप खुद आश्चर्यचकित होगे, आप सच में खुद सरप्राइज होगे। क्या मतलब यूनिवर्स ने मेरे लिए इतना अच्छा प्लान किया था, मैं तो फालतू ही में परेशान हुआ था, मैं तो फालतू ही में ये मतलब ऐसे टेंशन लेके इतनी छोटी छोटी बातों में दिमाग लगा रहा था। क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है। न्यू बिगिनिंग का, बिलीव मी, न्यू बिगिनिंग है। चीज़ें आपके लिए रेडी है, आपको बस उन पर कदम रखने की देरी है। अब आपको कोई एफर्ट नहीं डालना, अब यूनिवर्स जो करेगा यूनिवर्स को करना है। और चीज़ें अपने आप अलाइन होने लगेंगे, चीज़ें अपने आप धीरे 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 अलाइन होने लगेंगी। एंड थर्ड कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड, जो ये बताता है कि आपकी लाइफ में अब ठहराव आ रहा है। जो कहीं जो चीज़ें बैलेंस नहीं थी, अब वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। आपके लाइफ में जितनी भी उथल पुथल थे, जितनी भी मतलब परेशानी थी, दिक्कत थी, लड़ाई झगड़ा, टॉर्चर, ट्रॉमा जो भी था, अब वो दूर जाता हुआ आपसे दिख रहा है। और आपकी लाइफ में फाइनली शांति आ रही। बहुत से लोगों ने यूनिवर्स से शांति मांगी थी कि मुझे अब थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, मुझे कियोस नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, भले ही मैं अकेले रहूं पर मुझे थोड़ा सा शांति वाला इन्वायरमेंट चाहिए। तो आपने जो मांगा था अब वो आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और ये बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है। आप फिर से, ये मनी का भी कार्ड बताता है कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी अमाउंट की मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये बहुत ही ज़्यादा ठहराव के साथ है, बहुत स्टेबिलिटी के साथ है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए तैयार है, चीज़ें आपके लिए रेडी हैं। आपको उन तक बस पहुंचने की देरी है। और किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करो, आराम से धीरे धीरे आप स्टेप टू स्टेप वहाँ पे पहुंच जाओगे। अब ऐसा नहीं होगा कि 1 जनवरी लगते ही आपके मतलब आपके ऊपर पैसों का एक पहाड़ टूट पड़ेगा, 1 जनवरी को ही आपको बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। चीज़ें धीरे धीरे होंगी, चीज़ें धीरे धीरे अलाइन होंगी। और आपका जो, आप अभी मतलब बिल्कुल ज़ीरो इनकम थी आपकी, ठीक है, तो फिर आप मतलब आपको पहले 10,000 की इनकम होगी, फिर 20,000 की, ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे 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 आपका मनी का जो स्रोत है वो बहुत मतलब बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत 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 मजबूत हो जाएगा। सो धीरे धीरे होगा। सडन से जो सक्सेस मिलती है वो ज़्यादा देर नहीं टिकती। पर आपकी रीडिंग में लगातार कार्ड आ रहा है कि सक्सेस आपको धीरे धीरे मिलेगी, पर बहुत ठहराव, बहुत लॉन्ग टर्म, मतलब आपके लाइफ टाइम वाला रिजल्ट दिखा रहा है कि आपके लाइफ टाइम तक ये सक्सेस, मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये जो भी चीज़ें हैं सब आपके लाइफ टाइम तक रहेंगी जब तक आप रहोगे। एंड लास्ट कार्ड देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट 1 कार्ड यूनिवर्स फाइनल। मनी, फिर से मनी का आया है। सो जो जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, इसे मन से क्लेम करो कि आपके लाइफ में लक्ष्मी माता नारायण जी के साथ प्रवेश कर रही हैं। चीज़ें अब बैलेंस होंगी, चीज़ें सब आपके हाथ में होंगी। और आपके लाइफ में मनी का एक बिल्कुल नया दरवाज़ा, मनी के हिसाब से, अबंडेंस के हिसाब से एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खुल रहा है, जो आपके लाइफ में पहले कभी नहीं था। आपके लाइफ में मनी, अबंडेंस, पैसा, सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता। लिटरली आपके लाइफ में सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि
फिर से ये कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आ रही है, जो आपके लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। बहुत से जो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ में ये मनी आएगी। बहुत से लोगों में स्टार्टिंग जनवरी, मिड जन या लास्ट जन या स्टार्टिंग फरवरी, मतलब रिसेंट ये 1 से 2 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में ये मनी का जो स्रोत है वो आना शुरू हो जाएगा। मनी का फ्लो आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। और जब ये चीज़ें आपके लाइफ में आए तो आपको इस रीडिंग में आके, इस वीडियो में आके बताना ज़रूर है कि आपने जो बोला था वो चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपको पहले ही दिन करोड़ों का कुछ रुपए मिल जाएगा, बहुत करोड़ों का फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, आपकी स्टार्टिंग हज़ारों से होगी, पर वो हज़ार होते होते करोड़ तक जाएगा। ये मेरा कन्फर्मेशन है। आपका हज़ार होते होते आपको करोड़ों तक जाएगा। और आपको हो सकता है आप रिसेंट में थोड़ा सा नींद पूरी नहीं ले रहे हो, सो आपको अपनी नींद पूरी लेनी है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, चीज़ें अपने आप सही होंगी। यूनिवर्स कह रहा है कि आपने चीज़ें बुरी, फिर से पेंटिकल का कार्ड आया है, इसे क्लेम करो। मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने को रेडी है। लक्ष्मी माता स्वयं नारायण जी के साथ आपके लाइफ में आ रही हैं, आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। और आपने जो अपने लाइफ में जो भी परेशानी, पीड़ा जो भी आपने झेली थी, अब आपको उसका रिजल्ट यूनिवर्स मनी के तौर पे दे रहा है, अबंडेंस के तौर पे दे रहा है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों के लिए डिज़र्व करते हो। ये चीज़ें आपके लिए बनी हैं, आपने चीज़ें देखी हैं, आपने डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है, तो यूनिवर्स अब आपको एज अ रिवॉर्ड पेंटिकल की एनर्जी दे रहे हैं। और पेंटिकल की भी नॉर्मल एनर्जी नहीं दे रहे हैं, मतलब मनी अबंडेंस का फ्लो बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने बेकार चीज़ें देखी हैं, आप रात में जगे हो, आपने दुख की जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को आप टच करके आए हो, आपने वो छुई हैं। और बिलीव मी, जब आप पुरानी चीज़ें याद करना बंद कर दो, क्योंकि आपने माना कि आपने काफ़ी बुरा वक्त देखा है, पर जब तक आप पुरानी चीज़ें याद करना, वो सोचना बंद नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें आपसे दूर नहीं होंगी। क्योंकि आप बहुत कष्ट से निकले हो, बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत बुरा वक्त, और वो सब चीज़ आपने अकेले ही झेला है। तो हो सकता है बहुत से लोग सोने के पहले वो चीज़ें याद करते हो, ये तो सबसे गलत आदत है। अगर आप सोने के पहले अपनी वो लाइफ में जो सबसे बेकार हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने मतलब कुछ भी किया है, बेकार चीज़ें अगर आप याद करके सोते हो, तो ये समझ लो कि वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सोने के पहले आप जो भी सोचोगे उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर सोने के पहले आप कोई अच्छी चीज़ सोचते हो कि मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना है, उसके बारे में सोचते हो, तो आप उसे अट्रैक्ट करोगे। अगर सोने के पहले आप अपने पास्ट टाइम के बारे में सोचोगे कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, लोगों ने मुझे कैसे धोखा दिया, तो अब आप वो फिर से चीज़ें अट्रैक्ट करोगे और फिर से आप उस लूप में फंसने के लिए तैयार हो जाए। सोने के पहले कभी भी निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, सिर्फ आपको वो सोचना है जो आपको अपने लाइफ में चाहिए, जो आपका गोल है। सोने के पहले आप कोई भी भगवान का नाम लीजिए, महादेव का, ओम नमः शिवाय का 7 बार, 5 बार, 11 बार, जितनी बार जाप करना उतना बार जाप करके, और सिर्फ जितने भी आप 5 मिनट या 10 मिनट जगते हो, उस टाइम आपको सिर्फ वो चीज़ें सोचनी है जो आपको चाहिए। यूनिवर्स से जो आपको चाहिए ऐसा फील करो कि मुझे वो मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, इंजॉय करो, मतलब विजुअलाइज करो वैसा। और अगर आप पास्ट की चीज़ें सोने के पहले मतलब सोचते हो, तो ये बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। वो चीज़ें आपके लाइफ से कभी दूर नहीं जाएंगी, आप कभी न्यू फेज़ में एंटर नहीं कर पाओगे। सो सोने के पहले अपनी मतलब जो भी आपके साथ गलत हुआ वो सोचना छोड़ दो, उसे टोटली जाने दो। क्योंकि वो चीज़ें आई थी आपको आपकी लाइफ में कोई ना कोई लेसन देने के लिए, और वो आपने लेसन कंप्लीट कर लिया है। जो भी आपका लेसन था, आपने उस लेसन को कंप्लीट कर लिया है, आपने चीज़ें देखी हैं। सो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करो। फिर से पेंटिकल की एनर्जी आई है आपके लाइफ में, पेंटिकल की मनी की एनर्जी बार बार आ रही है, इसे क्लेम करो। मनी का स्रोत आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लक्ष्मी माता स्वयं आई है सच में। मनी, कोई जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसके लाइफ में मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आने से कोई रोक ही नहीं सकता, ये कंफर्मेशन है। और ये बताता है कि ये ठहराव के साथ आ रही हैं। आपने जिस भी जगह एफर्ट्स डाले हैं, अब उसके रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। अब आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब आप सामने से देख पाओगे कि आपके लाइफ में उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या क्योंकि बहुत से लोगों को उन्होंने काफ़ी जगह ट्राई किया था, अपनी लाइफ में काफ़ी जगह ट्राई किया था, पर उन्हें उसके रिजल्ट नहीं दिखे, पर आपको रिजल्ट दिखेंगे। और ये जो पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपके लॉन्ग टर्म यानी लाइफ टर्म तक के लिए आ रही है।
तो चलिए देखते हैं और आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। देखिए कार्ड, शनिदेव आपको आपके पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं। अगर आपको बिलीव है कि सच में शनिदेव आ रहे हैं तो ये चीज़ें सभी आपके लिए। अगर आपको मन में बिलीव नहीं है तो आपका ये वीडियो यहाँ तक देखना बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। शनिदेव आपके पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शनिदेव आपके कर्मों से खुश है, क्योंकि आपने हमेशा जो भी कर्म किए हैं हमेशा गुड कर्माज ही किए हैं। आपके लाइफ में नई चीज़ें, मतलब नई चीज़ें लेने को अब आप तैयार हो जाए। एंड सेकंड कार्ड है, कोई आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है। सो अपने आसपास थोड़ा सा अवेयर रहो, कोई ना कोई आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है। और थर्ड कार्ड आ चुका है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। बिलीव में ये कार्ड आप देखिए, शनिदेव आपके पॉजिटिव रिजल्ट देने आ रहे हैं और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। क्या ये रीडिंग में ऐसे का कितने कार्ड आए थे कि जो ये न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं? फर्स्ट कार्ड ये, सेकंड कार्ड ये एंड थर्ड कार्ड ये। क्या ये हम रीडिंग में नहीं बता चुके कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो? अब आपकी लाइफ एकदम पुनर्जन्म होगा, आपकी लाइफ एकदम नए सिरे से शुरू होने वाली है और नए सिरे से शुरू होगी। चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग होंगी। ये सुनिए, चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग होंगी, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आपने मांगा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव की हम सुनते हैं। यूनिवर्स आपको प्यार और सपोर्ट दे रहा है। यूनिवर्स, महादेव अब आपको प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप चीज़ें अच्छे से अपने आप को हील कर पाओ, क्योंकि आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकले हो और आपके रास्ते से, बुरी नज़र से आपको रक्षा की जा रही है। सो ये दो कार्ड जो है ये मेरी हर रीडिंग में निकलते हैं। हम चाहे जितना सफल करके निकालें, ये कार्ड निकल ही रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट और प्यार दे रहा है। और कोई ना कोई आपको जो बुरी नज़र लगा है तो यूनिवर्स अब आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि आप ईविल आई से, किसी भी प्रकार की ईविल आई से इफेक्टेड ना हो। सब कुछ सही समय पर होगा, जल्दबाजी मत करो। क्या ये रीडिंग में नहीं बोला गया था? क्या ये कार्ड्स में अभी मैंने नहीं बोला कि चीज़ें सब अपने आप होंगी? जल्दबाजी मत करो, आराम से गो द फ्लो में जाने दो, चीज़ें अपने आप अलाइन होती जाएंगी। सो कार्ड भी वही बोल रहे हैं, आपके सपने और नंबर आपको गाइड कर रहे हैं। क्या मैंने ये भी नहीं बोला कि आपके सपने और नंबर्स आपको गाइड कर रहे हैं? आपके कोई ना कोई ऐसा सपना आ रहा होगा जो आपको साइन दे रहा होगा कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, 111, 777, 888, कोई भी एंजल नंबर होता है, 222 आपको दिख रहा होगा, जो ये बताएगा कि आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सडन शिफ्ट आने वाला है। सो इस रीडिंग को मन से क्लेम करो और न्यू ईयर आ रहा है, उसकी अच्छे से तैयारी करो। और अगर ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।